की घटना समाप्त हुई, जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप विशेष बातों का ध्यान रखें। आपके हाथों में जो फूल है वो पहले से ही आप रास्ते में डाल देवे। अभी आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। अभी आप जहां खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करें। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है वो इधर आगे बॉक्स में आ जाए। आपके हाथों में जो फूल है वो आप पहले से रास्ते में डाल देवे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। बोले लाल की सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत। लालदा की सरकार सभी माता बहनों की झोली भरे। पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। आपका संकल्प जल्द ही पूरा हो। वास्तव में आपका संकल्प प्रबल है। इस बरसती हुई बारिश में भी आप इतनी संख्या में धाम पे आए हो। प्रभु जल्द ही आपको आशीर्वाद दें। देखिए, सर्वप्रथम की जो यहाँ की जानकारी पर्चे के माध्यम से आपको फॉलो करनी होती है वो आपको बता दी गई होगी, और उसके बाद पर्चा भरवाने के बाद आपको नंबर से जैसे बुलाया जाए वैसे आपको आना है और आपको आहार ले जाकर उसको फॉलो करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि
जिस भी बहना का इस धाम के प्रति पूर्णतः श्रद्धा और भाव हो जाता है, उसका किसी भी समय कभी भी प्रभु उसको आशीर्वाद दे देते हैं। थोड़ा सा उन बहनों के लिए मैं आज बताना चाहूँगा जिनका रिजल्ट रुका हुआ है। देखिए, निसंतान होना एक ही कारण नहीं होता, इसमें अपने प्रारब्ध का भी एक कारण है। प्रारब्ध को हम जानते नहीं, लेकिन प्रारब्ध के कारण हमारा शरीर है, ये जन्म है, और इसी जन्म का कारण अपना पूर्व में किए गए कर्म और प्रारब्ध है। दूसरा कारण संचित कर्म है, जो हमने इस जन्म में किए, उसका भी फल हमें या तो अगले जन्म में और अभी भी इस जन्म में भी मिलता है। जैसे हम जॉब कर रहे हैं तो पैसा तुरंत आता है, जैसे हम खेती कर रहे हैं तो अनाज पैदा होता है, उसी प्रकार से इस जन्म में किए हुए कार्यों का भी हमको तुरंत वैसा का वैसा कई गुना मिलकर लौट कर आता है। तो ये हो गया हमारा संचित कर्म। तीसरा होता है क्रियायमान कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज से ही हम सारी चीज़ों को सही करें। प्रारब्ध हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया कोई नहीं जानता। संचित भी निकल चुका है, लेकिन क्रियायमान जो अभी कर्म कर रहे हैं हम, वो हमारे नियंत्रण में है। आज से ही हम शुद्ध भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, नॉनवेज बंद कर देंगे, गंदी चीज़ें खाना बंद करेंगे, नशे सारे बंद करेंगे, समय से सोएंगे, जल्दी उठेंगे, अपनी वाणी के द्वारा किसी को बुरा नहीं कहेंगे, मधुर वचन बोलेंगे, अपना दुख, अपना अंतर हृदय का दुख लाल धागी सरकार को अंतर ही मन उन्हीं को कहेंगे। अगर हमें रोना है तो अंदर एक पर्सनल रूम में प्रभु को दीपक जला के उन्हीं के सामने रोएंगे। क्यों रोए संसार के सामने? और रोने से लाभ भी क्या है? जितना हम संसार के सामने कर्म आज से ही अपना सही कर ले, शुद्ध खाना खाएं, मधुर भाषी बने, समय पे सोना जगना, दिनचर्या सही करें, प्रभु की आरती सुने, संध्या वंदन सुने, भजन कीर्तन सुने, महाराज श्री के प्रवचन सुने, उनको पूरा फॉलो करें। अगर ये सारा करने के बाद फिर नहीं आ रहा है तो फिर आयुर्वेदिक आहार यहाँ से आके ले, उसको लेने के बाद नहीं आ रहा है तो 1-2 महीने और ले, फिर नहीं आ रहा है तो बार बार संकल्प ले। हर महीने दीपक जलाए, हर दिन दीपक जलाए, हर महीने पॉजिटिव आने का संकल्प ले, प्रभु से निवेदन करें। फिर भी नहीं आ रहा है तो अगले महीने फिर तैयारी करें। और बिल्कुल हार चुके हो कि मैं 5 बार लाल धागी सरकार के वहाँ गई फिर भी मेरा रिजल्ट रुका हुआ है, तो एक बात याद रखना, मैं उन बहना को कहना चाहूँगा कि आप लाल धागी सरकार की आरती, वंदना, संध्या वंदन और वीडियो देखना ना छोड़े, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप इन वीडियो के और इन आरती के दर्शन और श्रवण, सुनना और देखना भी चालू रखा तो देर सवेर आपको अचानक से 2 लाइन आएगी और पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। ये बहुत अद्भुत बात है, हमारे वश का नहीं है। मैं बहुत दुखी होता हूँ जिन बहनों के रिजल्ट रुके हुए हैं, और मैं जब दरबार में बैठता हूँ
तो मुझे सर्वप्रथम उन्हीं बहनों का विचार आता है जिनका रिजल्ट रुका हुआ है। मुझे लगता है कि मैं उन बहनों से आज कैसे मिलूंगा जिनका 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने दरबार में आते हुए हो गया। हे प्रभु, अब तो दया करो, उनको आशीर्वाद दो। वो इस तेरे धाम को छोड़ना भी नहीं चाहती, कहीं और जाना भी नहीं चाहती, बार बार तेरे दर पे आके सिर फोड़ रही है, आंसू बहा रही है, महाराज जी के पैर पकड़ के रो रही है, गुरुदेव अब तो आशीर्वाद दे दीजिए। तो प्रभु इतनी देर ना करिए, धैर्य टूट जाता है, क्योंकि तुम रिजल्ट भी ऐसे दे रहे हो जो बहुत जल्दी। आशुतोष नाम है प्रभु शिव का, और उन्हीं के अंशा अवतार हो आप। तो जब इतने जल्दी रिजल्ट देते हो तो उन बहनों को 12-12 महीने क्यों लटका रखा है प्रभु? ऐसी दया करो कि देर सवेर उनके भी घर में दीपक जले, उनको भी आशीर्वाद हो। मेरा भी प्रभु से यही अंतर हृदय से निवेदन है कि उन बहनों को निराश ना करें जो एक इस धाम से आशा का दीप जला के रोज सुबह शाम प्रभु तेरी आरती करती है और इंतजार कर रही है कि कभी न कभी मुझे भी 2 लाइन दिखाएंगे। और वो होगा ऐसा, प्रभु को सुनना पड़ेगा। जिस दिन आपके प्रारब्ध पूरे हो जाएंगे, आपके कर्मों का लेखा जोखा पूरा हो जाएगा। लालदा की सरकार किसी को निराश नहीं करना चाहते, लेकिन हर एक कर्म के कारण, प्रारब्ध के कारण उसका कुछ समय लग जाता है। इसलिए अपना धैर्य न खोए, विश्वास बना के रखें और प्रभु को बार बार निवेदन करते रहे। आपके पास वीडियो जा रहे हैं तो कमेंट में निवेदन करें। अपना उत्तम भाव अगर कभी कम हो जाता है तो भी वीडियो देखना, आरती सुनना, संध्या वंदन सुनना ये बंद ना करें, इनसे जुड़े रहें। आपको निसंदेह जरूर प्रभु आशीर्वाद देंगे। तो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, सब में हमारे पास आज भी कई पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए, कंचन अरुण यादव बबुआ बिहार से, हार्मोन अनबैलेंस है, पीसीओडी है, ओवरी में सिस्ट है और पीरियड 3 से 5 महीने में आते हैं। पीरियड आते हैं तो 15-20 दिन तक रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं। बहुत कठिन है। पीसीओडी, हार्मोन अनबैलेंस, ओवरी में सिस्ट, पीरियड 3 से 5 महीने में और आते हैं तो 20 दिन तक चलते हैं। इससे ज़्यादा कठिन क्या हो सकता है? एक बार आई धाम पर, 1 महीने का आहार लेके गई मार्च में, पहली बार 12 वर्ष बाद पॉजिटिव है। ये सबसे ज़्यादा कठिन है, बहुत कठिन। इसका कोई इलाज नहीं है, इस प्रॉब्लम का इलाज ही नहीं है। पीरियड आता है 20 दिन तक चलता रहता है, आता ही नहीं है 3 से 5 महीने तक। और पीसीओडी बताई है, हार्मोन अनबैलेंस और सिस्ट भी है, और पहली बार 12 वर्ष में। तो आपका इतना कठिन नहीं है, बस थोड़ा समय का फेर है, आशीर्वाद आने की देर है, प्रभु की कृपा होने की देर है। एक और हमारे बीच रेखा आकाश रंजन सिवान बिहार से, आपको दोनों ट्यूबें ब्लॉक है, थायराइड बताए हैं, 2 बार आईवीएफ फेल हुए, 2 बार धाम पे आई, 2 महीने का आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव है। 2 आईवीएफ फेल हुए और देखो प्राकृतिक रूप से आशीर्वाद आ गया, तो आपका भी आ जाएगा। थोड़ा बार बार प्रभु से निवेदन करते रहें। और हमारे भी या पश्चिमी चंपारण बिहार से, हार्मोन अनबैलेंस बताए हैं, 1 बार मार्च में आई थी और पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव है।
अंजना अमित ठाकुर देवरिया यूपी से है। आपको एक बार बच्चे ऑफ हो गए थे, एक बार धाम पे आई, आपको भी इस साल से बच्चे का इंतजार है, 3 महीना पॉजिटिव रिजल्ट है। दिव्या विक्रम सिंह अलीगढ़ यूपी से, आपको लो स्पम है, इन्फेक्शन भी बताए थे, 2 बार लालदा की सरकार के दरबार में आई, 4.5 साल बाद पॉजिटिव है। रुद्राक्षी शर्मा कृष्ण भारद्वाज कोट द्वार उत्तराखंड से आई है। आपको रसोलियाँ बताई थी, ऑपरेशन भी करवाए उसका, थायराइड भी है, पीरियड आपके 20 डेज में ही आ जाते हैं। एक बार अभी 8 जून को आई थी और पहली बार 4 वर्ष पॉजिटिव रिजल्ट। संगीता रोहित कोटपुतली जयपुर राजस्थान से, आपको एक ट्यूब निकाल दी है और एक ही ट्यूब बची है। 2 बार आई भी फेल हुए, आपके मिसकैरेज हुआ था, ट्यूब निकाली उस समय, 1 महीने का आहार लेके गई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। संजू संजय पुष्कर अजमेर, आपको लाइनिंग नहीं बनती, अंडे सही नहीं बनते, एक बार दाम पे आए, आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा धर्मेंद्र दिल्ली, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, पीरियड 3 से 4 महीने में आते हैं, 6 महीने से लाइव आरती दीपक कर रही थी, 8 साल से बच्चे का इंतजार है, पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। रेखा दुर्गेश अयोध्या यूपी से है, आपको यूट्रस में रसोलियां बताई है, पानी की रसोली बताई, नवंबर से लाइव वीडियो देखते थे, दीपक आरती दोनों समय कर रहे हैं और आपका 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। ननकई संजय भराइच यूपी से है, आप घर से ही सरकार की वंदना आराधना किए, एक महीने का आहार लेके गए, 8 साल की गुड़िया के बाद फिर से पॉजिटिव हुए। मीरा बिट्टू कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, आपकी दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई है, आप अप्रैल से लाइव आरती दीपक कर रहे थे, ट्यूबें खुली, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अंजू जगदीश महाराजगंज यूपी से, आप 2 बार धाम पे आए और आपका भी 3 साल की गुड़िया के बाद पॉजिटिव रिजल्ट। लाली हरिराम जगन्नाथपुरा दूदू राजस्थान से, आप 2 बार धाम पे आए, आपको भी छोटी गुड़िया 3 वर्ष की है और आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। विभा मुकेश जहानाबाद बिहार से है, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, एक बार धाम पे आए और आपको 5 साल की बेटी है छोटी, आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। जानवी भारद्वाज पंकज कुमार दिल्ली से है, आपको हार्मोन अनबैलेंस है और एक बार धाम पे आए, आपको भी 5.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर प्रकार की समस्या, वो कैसी भी समस्या रही हो, केवल और केवल निसंतति में इस धाम की अद्भुत महिमा है। ऐसे केसेज जिसमें पीरियड चाहे महीने में 2 बार आ रहे हो,
चाहे 20 डेज में आ रहे हो, फ्लो कम आ रहा हो, चाहे 2 महीने में आ रहे हो, चाहे 3 महीने में आ रहे हो, या मेडिसिन से आ रहे हो, पीसीओडी बताई है, सिस्ट बताए हैं, फाइब्रोड बताए हैं, ट्यूब ब्लॉक बताए हैं, लाइनिंग नहीं बन रही है, जिसे थिकनेस की प्रॉब्लम बोलते हैं, मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, नेगेटिव ऊर्जा है, यानी कोई भी कारण रहा हो बच्चा नहीं होने का, वो सारे के सारे कारण इस धाम से ठीक हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आहार हमारे ज़्यादा कुछ चेंजेज नहीं है। 3-4 प्रकार के आहार बदल बदल के दिए जाते हैं। बहनों के लिए 4-5 प्रकार के आहार हैं, लेकिन मुझे लगता है उन आहार के अंदर साक्षात शिव की कृपा है, क्योंकि वो आहार एक वरदान बन जाता है। आज इस साइंस के युग में हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से साइंस ने डेवलप किया है, लेकिन इतने बड़े साइंस की प्लेटफॉर्म होते हुए आज हमको इस नित संतति रोग से कितना जोर शोर से, कितनी परेशानियां लेकर जूझना पड़ रहा है। लेकिन लाल लगी सरकार और पूज्य गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि बहुत आसानी से और बड़े आश्चर्य की बात है कि ये संभव हो पा रहा है और बहुत इजीली संभव हो रहा है। तो ये एक ऐसी गंगा है जिसमें निसंतान बहनों को इसमें नहाना और अपना ये संकट दूर करना चाहिए। इससे दूर नहीं होना, वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, संध्या वंदन के माध्यम से, आरती के माध्यम से, जिस प्रकार से आप जुड़े रहो आपके लिए फायदे ही फायदे हैं, आनंद ही आनंद है। आपके घर में दिव्य ज्योति बच्चे के रूप में जरूर जलेगी। एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, जो बहनें जिनको गुड़िया है और बच्चे की चाह है, वे पॉजिटिव होते तुरंत धाम पे आए, और जिनको बच्चा है फिर गुड़िया की चाह है, वे भी तुरंत पॉजिटिव होते ही धाम पर आए, क्योंकि वो निवेदन करने का वही समय होता है, कुछ खाने पीने की चीज़ें उसका भी वही समय होता है जो इसी दरबार से आपको बताया जाएगा। तो वो चीज़ें आप उसी समय करें, ज़्यादा लेट ना आए, ये आप ध्यान रखें। देने वाले परमात्मा है, क्या मर्जी है उनकी कि वो आपके गर्भ में बच्चे के रूप में मातृ शक्ति को लाते हैं या पुत्र के रूप में पुत्र रत्न को देते हैं, वो लाल धागी सरकार की कृपा है। लेकिन आप अपना उद्यम जैसे हमने बताया वो सही समय पर करें, निसंदेह आपको फायदा होगा। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी लाल धागी सरकार की जयकार लगाएंगे। बोली लाल धागी सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।